बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में दो परियां रहा करती थी। वो दोनों दिखने में बहुत सुंदर थी। उनमें से एक का नाम था नैना परी और दूसरी का नाम कनक परी था। वो दोनों बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। नैना परी कनक परी से बड़ी थी। वो बहुत दयालु स्वभाव की थी, जबकि कनक परी नैना परी से ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण कनक परी को खुद पर बहुत घमंड था। अब वो दोनों परियां बड़ी हो चुकी थी। साथ ही उन दोनों परियों को परीलोक की दुनिया में रहना पसंद नहीं था। वो दोनों वहाँ रह रहकर बोर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पृथ्वीलोक की दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों पृथ्वीलोक के लड़कों से ही शादी करेंगी। इसी तरह पृथ्वीलोक पर भी दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। बड़े भाई का नाम आलोक था। आलोक अपनी पढ़ाई कर एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था और दूसरा भाई पूरब कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। एक दिन दोनों परियां परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने आती हैं। तभी आलोक और पूरब भी दोनों जंगल की सैर कर रहे थे। उन दोनों को वो दोनों परियां पृथ्वीलोक पर आती हुई दिखाई देती है। दोनों परियां भी दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी पूरब आलोक से कहता है, आलोक भैया देखो, वो दोनों परियां कितनी सुंदर है। लगता है ये दोनों हमारी दुनिया घूमने के लिए आई हैं। भैया चलो परियों के पास चले, हम उन्हें पास से देखेंगे। हाँ पूरब, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि ये दोनों यहाँ घूमने के लिए ही आई हैं। आलोक पूरब की बात मानकर उन दोनों परियों के पास चले जाते हैं। लेकिन वो परियां जैसे ही दोनों भाइयों को देखती हैं और उन्हें देखते ही वो उन्हें अपना अपना दिल दे बैठती हैं। फिर दोनों भाई दोनों परियों को घुमाते फिराते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों परियां जब भी पृथ्वीलोक पर घूमने आती तो आलोक और पूरब से जरूर मिलती और दोनों मन ही मन सोचती है कि हम जब भी शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। फिर कुछ समय के बाद पूरब की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद पूरब एक अच्छी कंपनी में काम करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों परियां जब पृथ्वीलोक पर उनसे मिलने के लिए आती हैं, तो आलोक और पूरब दोनों परियों को प्रपोज करते हैं। नैना परी, तुम बहुत सुंदर हो, पर क्या तुम मुझ जैसे आम इंसान से शादी कर सकती हो? हाँ आलोक, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसी तरह पूरब भी कनक परी को प्रपोज करता है और कनक परी भी पूरब से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों परियां अपनी परी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ हम दोनों पृथ्वीलोक पर रहना चाहते हैं और हम दोनों शादी भी वहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर दो लड़के हमें बहुत पसंद है और वो हमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भी उनसे शादी करना चाहते हैं। माँ हम इस परीलोक की दुनिया से बहुत बोर हो चुके हैं। अब से हमें पृथ्वीलोक की दुनिया में ही रहना है। परी माँ को दोनों परियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहती है, बेटी हम परियों के लिए ये परीलोक बना है और हमें इसी दुनिया में रहना है और तुम्हें इसी परीलोक में शादी भी करनी होगी। लेकिन परी माँ मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो बस पृथ्वीलोक की दुनिया में ही रहना है। अब आप हमें पृथ्वीलोक जाने की आज्ञा दे दो। मैं तुम दोनों को पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती, लेकिन हमारे परीलोक का एक नियम है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ परीलोक में ही छोड़कर जानी होगी। वो दोनों परियां उन लड़कों के प्यार में इतनी पागल थीं कि दोनों अपनी जादुई शक्तियाँ छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। परी माँ हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम अपनी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों के इतना बोलते ही परी माँ उनकी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेती है और उन्हें पृथ्वीलोक पर जाने की अनुमति दे देती है।
फिर दोनों परियां बिना शक्ति के ही पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और वहां आकर नैना परी आलोक के साथ और कनक परी पूरब के साथ शादी कर लेती है। शुरू में तो दोनों परियां एक साथ एक छत के नीचे बहुत अच्छे से रहती हैं। नैना परी कनक परी को अपनी छोटी बहन समझकर उससे बहुत प्यार करती है और कनक परी भी नैना परी से बहुत प्यार करती है। ऐसे ही अच्छे से दोनों के दिन बीत रहे थे। नैना परी रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी, लेकिन कनक परी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। इसलिए आलोक और पूरब नैना परी के हाथ का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। ये सब देखकर कनक परी को नैना परी से जलन होने लगी और वो नैना परी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाती। फिर भी नैना परी कनक परी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही एक दिन कनक परी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाती है। फिर पूरब कमरे में जैसे ही जाता है तो वो कनक परी को बेहोश देखता है और जल्दी से फोन करके अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर कनक परी का चेकअप करती है और कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पिता बनने वाले हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें खिला दीजिएगा, ये जल्दी ही होश में आ जाएंगी। क्या सच में डॉक्टर? सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? ये खबर सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर में कनक परी को भी होश आ जाता है। जब कनक परी को ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब नैना परी कनक परी की बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी कनक परी नैना परी को ताने दिया करती और नैना परी से बोलती, नैना, मैं तो माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में कहा, शायद तुम बाज हो बाज। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कभी भी कोई संतान नहीं होगी। नैना परी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, तूने मुझे हर खुशी दी है, बस अब मुझे भी एक बच्चा दे दो। नैना परी की प्रार्थना सुनकर ऊपर वाला उसे भी कुछ ही दिनों में माँ बनने का सौभाग्य देता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नैना परी बहुत खुश होती है कि अब तो वो भी माँ बनने वाली है और घर वाले भी सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके घर में दो दो खुशियाँ आने वाली होती हैं। लेकिन कनक परी जब ये बात सुनती है तो उसे नैना परी से जलन होने लगती है और वो नैना परी के बच्चे को मारने की हरदम कोशिश करती रहती है। लेकिन नैना परी हमेशा से अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। इस वजह से कनक परी हर बार असफल हो जाती। सब करते कराते और झगड़ते ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने वाली होती हैं। तभी कनक परी नैना परी को गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और वो दोनों जैसे ही बाहर जाने लगती हैं कि तभी नैना परी कहती है, कनक परी, मैं अपनी पहले की रिपोर्ट लाना भूल गई हूँ, तुम चलो, मैं रिपोर्ट लेकर अभी आती हूँ। कनक परी ये भूल जाती है कि उसने सीढ़ियों पर नैना परी के लिए तेल गिराया था। कनक परी जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगती है तो कनक परी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर नैना परी कनक परी को उठाकर कमरे में लेकर जाती है। फिर वो आलोक और पूरब को फोन करके बुलाती है, जिसके बाद सभी हॉस्पिटल जाते हैं और कनक परी को एडमिट कर देते हैं। लेकिन इधर नैना परी को भी पेन होने लगता है तो उसे भी एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिंड्रेला परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर आलोक और पूरब दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी पूरब डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, कनक कैसी है और उसे क्या हुआ है?
सॉरी पूरब, कनक परी तो सही है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये खबर सुनकर पूरब दुखी हो जाता है और ये बात नैना परी भी सुन लेती है और वो पूरब को बुलाकर उससे कहती है, तुम उदास मत हो पूरब, मुझे 2 बेटियां हुई हैं, तुम इनमें से एक कनक परी को दे दो और हाँ, तुम उसके बच्चे के मरने की बात उसे मत बताना। ये लो पूरब, मेरी इस बच्ची को तुम कनक परी को दे दो। पूरब, नैना बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस बच्ची को कनक परी को दे दो। पूरब नैना परी की इस दया से बहुत खुश होता है और नैना परी से कहता है, नैना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो और आप दोनों तो मेरे लिए ऊपर वाले का रूप हो। फिर पूरब दोनों बच्चियों में से एक बच्ची को कनक परी के पास ले जाकर सुला देता है और उससे कहता है, कनक परी, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है जो बहुत प्यारी है। कनक परी भी इतना सुनते ही बहुत खुश होती है। कुछ समय के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। फिर एक दिन कनक परी की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, पर घर पर कोई भी नहीं होता। तभी नैना परी कनक परी के पास आती है और कहती है, अरे कनक परी, तुम्हारी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नैना परी की बात सुनकर कनक परी गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो नैना परी, मेरी बेटी को जरूर तुम्हारी ही नजर लगी होगी। कनक परी नैना परी को उल्टा सीधा सुनाकर अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद आलोक और पूरब घर आते हैं तो नैना परी को रोता हुआ देखकर उससे पूछते हैं, अरे नैना, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? फिर नैना परी आलोक को सारी बात बताती है और पूरब ये सब सुनकर कनक परी से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कनक परी जब वापस घर आती है तो पूरब कनक परी को बहुत सुनाता है। कनक परी, आज जो तुमने किया वो बहुत गलत था, तुम्हें नैना परी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पूरब, मैं नैना के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत बुरी है, वो तो मेरी बच्ची को मारना चाहती है। कनक परी, ये तुम गलत बात कह रही हो, नैना परी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता भी है कि ये बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि नैना परी की है, वो अपनी ही बच्ची को क्यों मारना चाहेगी। कनक परी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने व्यवहार पर बहुत पछताती है कि उसने नैना परी को हमेशा गलत समझा। फिर कनक परी नैना परी के पास जाती है और उससे कहती है, सॉरी नैना परी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया, लेकिन तुम दिल की कितनी अच्छी हो, तुम तो देवी का रूप हो, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कनक परी, ऐसा मत कहो, मैंने तो हमेशा सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। इस तरह नैना परी कनक परी को माफ कर देती है और फिर सभी लोग एक साथ एक ही छत के नीचे हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। सालों पुरानी बात है, रानी परी की 5 खूबसूरत बेटियां थीं। रानी परी अपनी 5 परी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। रानी परी की 5 बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, तब रानी परी उन्हें अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, सुनो बेटियों, तुम 5 आज 18 साल की हो चुकी हो। आज से तुम सभी अपने अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुम सभी को एक नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन माँ, वो कौन सा नियम है जिसे हमें मानना पड़ेगा? मेरी प्यारी बेटियों, वो ये है कि तुम 5 बहनों में से कोई भी और कभी भी ये परीलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती और तुम्हें शादी भी परीलोक वासी से ही करनी पड़ेगी और पृथ्वी लोक के किसी इंसान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद 5 बहन को बहुत बुरा लगता है और वो सभी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उन 5 परियों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। दरअसल 18 साल होने से पहले वो 5 बहुत बार पृथ्वी लोक पर घूम चुकी थी।
तभी एक परी कहती है, लेकिन माँ, हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है और हम लोग बहुत बार पृथ्वी लोक पर गए भी हैं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, 18 साल के बाद कोई भी परी पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं जाती है। अब तुम लोगों पर बहुत खतरे आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लोग अच्छे नहीं होते। वो कुछ न कुछ तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सालों पहले ये नियम बनाया है। कोई भी परीलोक के इस नियम को नहीं तोड़ता। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर पांचों बहनें उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था रानी परी जो एक बार बोल देती है वही होता है। फिर पांचों परियां आपस में बातें करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हमें तो पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है, लेकिन माँ ने कहा है तो हमें तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे, अगर हम लोग चुपके से वहाँ पर जाएंगे तो माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम लोग मजे से पृथ्वी लोक पर घूम भी सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग पृथ्वी लोक पर इसी तरह घूम सकते हैं। उसके बाद पांचों परियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब हर महीने जिस दिन उनकी रानी परी माँ किसी भी काम के लिए परीलोक से बाहर जाती हैं, तो वो पांचों उसी समय का फायदा उठाती हैं और वो पांचों परियां परीलोक से पृथ्वी लोक घूमने चली जाती और रानी परी के वापस आने से पहले फिर से परीलोक वापस चली जाती है। ऐसे ही ये पांचों परियां छुप छुपा कर पृथ्वी लोक पर आया जाया करती और खूब मस्ती करती। लेकिन पृथ्वी लोक पर 5 दोस्त थे। पांचों दोस्त बहुत ही ज्यादा लालची थे। एक दिन उन पांचों दोस्तों को पता चल जाता है कि 5 परियां पृथ्वी लोक पर घूमने आती हैं, तो वो पांचों दोस्त मिलकर आपस में एक प्लान बनाते हैं कि उन पांचों परियों को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाना है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही दिनों में वो पांचों परियां उन पांचों लड़कों के प्यार में फंस जाती हैं और वो सभी शादी करने का फैसला करते हैं। जब ये बात पांचों बहनें अपनी माँ यानी कि रानी परी को बताती हैं, तो रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाती रही और अब चाहती हो कि पृथ्वी के इंसान से शादी करना है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हें उन पृथ्वी वासियों से शादी करना है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस परीलोक से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप हमारी पसंद को नहीं पसंद करती हो तो हम पांचों बहनें भी यहाँ पर नहीं रह सकती। हम पृथ्वी लोक पर अपने अपने पति के साथ खुश रहेंगे। इतना बोलकर वो पांचों बहनें जाने लगती हैं। तभी रानी परी बोलती हैं, रुको, अगर तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओगी और मेरे नियम का उल्लंघन करोगी तो मैं तुम पांचों की सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती हूँ। तुम्हें जादुई शक्ति पाने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ मामूली इंसान की तरह ही पृथ्वी लोक पर रहोगी। इतना कहकर रानी परी पांचों परी बहनों की सारी जादुई शक्तियाँ ले लेती हैं और उन पांचों को आम इंसान बनाकर परी लोक से बाहर निकाल देती हैं और उन्हें पृथ्वी पर भेज देती हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और वो सभी उन लड़कों से शादी कर लेती हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही वो पांचों परी बहनें गर्भवती हो जाती हैं और ये खुशखबरी वो अपने पांचों पतियों को सुनाती हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उन पांचों परियों के पास अब कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। उसके बाद उनके पति पांचों दोस्त आपस में बात करते हैं कि अरे यार, हमने तो सोचा था इन पांचों परियों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होंगी। हम सभी उन शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन इनके पास तो कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। हाँ यार, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब इनके पास कोई जादुई शक्तियाँ है ही नहीं, तो हम उन्हें क्यों झेल रहे हैं। ऐसा करते हैं
कि हम उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और किसी अमीर लड़की को फंसाते हैं। हाँ, और वैसे भी इस घर का किराया तो अब पूरा हो गया है। चलो अब इन्हें यहीं छोड़ दो। इतना बोलकर पांचों दोस्त अपनी गर्भवती पत्नियों को बिना कुछ बोले ही गायब हो जाते हैं और वो पांचों परी बहनें भी जादुई शक्ति के बगैर अपने अपने पतियों को ढूंढती हैं। अब पृथ्वी लोक पर पांचों बेचारी गर्भवती परियों की हालत बहुत खराब होती है। वो अपने अपने पतियों को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। तभी एक परी बोलती है, हमें हमारी माँ की बात माननी चाहिए थी। हमने माँ की बात ना मानकर इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हाँ बहन, अब हम अपनी माँ से कैसे मदद मांगे? हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने प्यार में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही पांचों बहनें बहुत ही परेशान और उदास थीं और अपनी माँ को याद कर रही थीं। तभी अचानक उनकी माँ रानी परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और उनको इस हालत में देखकर बोलती है, सुनो, तुम लोगों ने गलती की है और उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम सभी को एक जादुई छड़ी देकर जा रही हूँ। इस जादुई छड़ी की मदद से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इसकी मदद से दुनिया में एक अच्छा जीवन बिताना। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जिन पर भरोसा किया वो छोड़कर हमें चले गए। और माँ, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? बेटी, मैं हमेशा से ही तुम लोगों पर नजर रख रही थी और मैं कभी भी अपने परिलोक के नियम को नहीं तोड़ सकती। इसलिए मैं तुम सभी को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आया करूँगी। अब मैं चलती हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गलती के बावजूद भी आपने हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पांचों परी बहनें उस जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर मांगती है। क्योंकि वो परियां बहुत समय से भूखी थीं, इसलिए वो जादुई छड़ी से अपने लिए ढेर सारा खाना मांगती है और आराम से सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और वो पांचों परियां 5 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं और उस दिन के बाद से वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।